हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डी एलम्बर्ट टेस्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे डी एलम्बर्ट टेस्ट के बारे में कि आपकी ये जो डी एलम्बर्ट टेस्ट होता है ये क्या होता है। पिछले 3 दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन टेस्ट के मैंने प्रूव करवा दिया है। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रूव करवा दिया है। इसके कई सारे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों ने पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आज की इस क्लास में एक टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डी एलम्बर्ट टेस्ट का नाम है। इस टेस्ट का नाम है डी एलम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, तो देखो, इस टेस्ट के प्रूव को, इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हमको ये पता कर लें, ये हमको पता हो जाए कि आखिर भैया इस डी एलम्बर्ट टेस्ट का उपयोग क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ताकि अगर ये आपको पता होगा कि भैया हाँ इसका उपयोग ये होता है, तो शायद स्टेटमेंट और इसके प्रूफ में बहुत अच्छे तरीके से आप उसको जल्दी समझ जाएं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको पहले कि डी एलम्बर्ट टेस्ट होता क्या है और इसका हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो, आप लोग अब मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। देखो, देखो लोग, हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग पहले करते थे किसी सीरीज को अगर कन्वर्जेंट प्रूव करना है, किसी सीरीज को डाइवर्जेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, थ्योरम का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? थ्योरम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे सामने आ गए जो, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आ गए जो उस थ्योरम की सहायता से नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आ गए जो आपके उस थ्योरम की सहायता से नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने टेस्ट निकाला। टेस्ट क्या निकाला? कंपैरिजन टेस्ट। पहला टेस्ट हमने क्या निकाला? कंपैरिजन टेस्ट। अब उस कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से हमने क्या किया, हमने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो थ्योरम की सहायता से नहीं प्रूव हो पा रहे थे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मतलब हमारे कहना का क्या है कि जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट का भी काम क्या था कि जो आपका थ्योरम या फार्मूला जो होता है ना, उसकी सहायता से अगर कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं प्रूव हो पा रही है, तो उसको हम कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से प्रूव करेंगे कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे फिर सामने आ गए, कुछ क्वेश्चन हमारे जो मतलब मैथमेटिशियन थे, उनके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कंपैरिजन टेस्ट की भी सहायता से नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं कि ये आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए मैथमेटिशियन के सामने, हमारे गणितज्ञों के सामने, कि वो कंपैरिजन टेस्ट की भी सहायता से नहीं प्रूव हो पा रहे हैं कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। फिर हमारे जो मैथमेटिशियन थे, हमारे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट और निकाला और उस टेस्ट का नाम दिया कि वो टेस्ट आपका क्या है, डी एलम्बर्ट टेस्ट। क्या नाम दिया? डी एलम्बर्ट टेस्ट। तो आई होप जितना मैंने आपको जितनी चीजें अभी बताई हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो, फिर हमारे गणितज्ञों ने क्या किया, एक टेस्ट और निकाला जिसका नाम दिया डी एलम्बर्ट टेस्ट। क्या नाम दिया? डी एलम्बर्ट टेस्ट। और डी एलम्बर्ट टेस्ट का काम ये होता है कि कोई सीरीज अगर आपको दी जाती है, तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है, इस चीज को बताना। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट टेस्ट का क्या काम होता है, ये भी आपकी जिस तरह कंपैरिजन टेस्ट बताती है कि इस कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, उसी प्रकार ये डी एलम्बर्ट टेस्ट भी आपको बताता है कि कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि कोई सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, इसको थोड़ा इरेज कर दें, फिर हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। देखो, देखो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसके स्टेटमेंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, स्टेटमेंट को बताने से पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे, स्टेटमेंट में इसके एक सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि डी एलम्बर्ट टेस्ट है और डी एलम्बर्ट टेस्ट का काम ही ये होता है कि कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि कोई सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो हम यहाँ पर एक सीरीज ले रहे हैं। सीरीज क्या ले रहे हैं, ये सीरीज क्या ले रहे हैं, ये सीरीज समेसन यूएन, क्या एक सीरीज हमने लिया समेसन यूएन, यानी एक सीरीज हमने लिया समेसन यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म। हमने क्या किया, हमने किया एक पॉजिटिव टर्म का एक यूनियन सीरीज लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्म का एक यूनियन सीरीज लिया। ठीक है, अब देखो, फिर देखो, अगर इस, अब मैं थोड़ी चीजें और बता रहा हूँ, डीप में थोड़ा जा रहा हूँ। देखो,
अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका समेसन यूएन है, इस समेसन यूएन के अगर हम लोग टर्म को ज्ञात करेंगे तो आपको टर्म क्या मिलेगा, तो टर्म आपको क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे भैया आपको टर्म मिलेगा U1 मिलेगा, ठीक है। आपको टर्म क्या मिल जाएगा, U2 मिलेगा। इसी प्रकार आपको U3 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या मिल जाएगा, U4 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको U5 मिल जाएगा। और ऐसे आप आते चले जाएंगे तो कहीं आपको UN मिल जाएगा, और UN से बड़ा टर्म आपको क्या मिल जाएगा, UN+1 मिल जाएगा, ठीक। तो क्या मिल जाएगा आपको, UN से बड़ा आपका टर्म क्या मिल जाएगा, UN+1 मिल जाएगा। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो इसमें आपकी सीरीज है, इस सीरीज में जो आपका यूएन है, यूएन क्या है, आपका पहला टर्म है। जो U2 है आपका क्या है, ये दूसरा टर्म है। जो आपका U3 है आपका क्या है, ये तीसरा टर्म है। जो आपका U4 है क्या है, चौथा टर्म है। इसी प्रकार ये पांचवा टर्म है। इसी प्रकार ये ANवा टर्म है, यानी यूएन का टर्म है। और इसी प्रकार ये UN+1 का टर्म है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो आपका ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, U2। इस दूसरे टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी U2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, U2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस U1 से UN से U1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हमने लिख दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि जो आपका दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दूसरे टर्म को हम लोग अपने पहले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको U2 को हमने किया कि UN से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, U2 को UN से डिवाइड कर दिया। और फिर हमने कहा कि ये वैल्यू मान लिया जाए, U2 को हमने UN से जब डिवाइड किया तो वैल्यू मान लिया जाए, हमने क्या किया कि वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी R आ गई, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज क्या लिया, समेसन यूनियन लिया, जिसमें जो टर्म है आपके वो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। अब देखो उन टर्म से मैंने क्या किया, जो आपका अगला टर्म है, यानी जो आपका दूसरा टर्म है, इसी प्रकार जो दूसरा टर्म है आपका, उस दूसरे टर्म को हमने यूएन से सब्सट्रैक्ट, मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो माना हमने वैल्यू क्या मिल गई, हमको आर मिल गई। इसी प्रकार जब U3 को हम U2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, इसमें से कोई टर्म आप ले ले, कोई टर्म ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको और स्टैंडर्ड रूप में अगर लिखें, थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो क्या करेंगे, जो आपका लास्ट टर्म है, यानी UN+1 है, क्या है, UN+1 है, क्या है, UN+1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले टर्म से जो आपका UN है, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। और फिर जो आपकी वैल्यू हमने क्या कही कि ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी R के बराबर आ गई, ठीक है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड रूप है, ये थोड़ा क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन किताबों में क्या होगा, ये किताबों में आपको इस तरह बताया जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग अगर समझ रहे हो तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं और आगे की चीजों आपको बताऊं। देखो इतनी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने अभी कुछ ज्यादा बताया नहीं आपको, बस केवल समझाना, मतलब समझाया है थोड़ी बहुत चीजें। तो आई होप आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से सारी चीजें समझा दूं, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक सीरीज लिया, और उस सीरीज के जो आपके टर्म है, उन टर्म से मैंने कहा कि जो आपका पहला, मतलब पहला टर्म है, सॉरी, जो आपका दूसरा टर्म है, उस दूसरे टर्म को अगर हम पहले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपकी आर के बराबर आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख रहे हैं, इफ जो आपका आर है, यहाँ पर जो आपकी ये आर वैल्यू आई, इसका पेन का कलर चेंज कर ले। यहाँ पर जो आपकी आर वैल्यू आई, ये आर वैल्यू अगर आपकी क्या हो गई, ये आर वैल्यू जो यहाँ पर आई है, ये अगर आर वैल्यू आपकी क्या हो गई, इज लेस देन 1, अगर ये आर की जो वैल्यू है, ये आर की वैल्यू अगर इज लेस देन 1 हो गई, देन जो हमारा क्या होगा, ये सीरीज होगा, जो समेसन यूनियन जो आपकी सीरीज होगी, ये सीरीज आपकी क्या होगी, वो सीरीज आपकी क्या होगी, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो आपका, जब हमने इस दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आपकी आई, तो उस वैल्यू को हमने कहा आर, वो आर मतलब वैल्यू क्या हो गई आपकी, वो वैल्यू क्या हो गई आपकी, आर हो गई। फिर हमने कहा कि जो आपकी आर वैल्यू आई, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करते, इस समेसन यूनियन, यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए समेसन यूनियन है आपका, इसमें मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर कट जाए जो वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका दूसरा टर्म है, इसको पहले टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड किया तो कोई वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, वो 2 आई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एन टर्म को लिया है, तो मान लिया वैल्यू आपकी आर आ गई। तो जैसे यहाँ पर ये 2 वैल्यू आई, अगर ये 2 वैल्यू आपकी क्या हो गई, इज लेस देन 1, यानी ये इससे छोटी हो गई, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ी हो गई। खैर मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको बताया, इसको केवल आप समझिए, ठीक है। ठीक है, इसको आप केवल समझिए, ठीक है। इसको आप नोट मत करना, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
देखो मैंने क्या, इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर यू एन प्लस यानी दूसरे टर्म को अगर पहले टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू मान लिया हमने क्या आई, वो वैल्यू आपकी आर आ गई। और अगर ये आर वैल्यू क्या है, अगर ये आर वैल्यू आपकी एक से छोटी हो गई तो उसको हम कहेंगे कि जो हमारा वो सीरीज है, वो सीरीज हमारी क्या है, वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, इफ जो हमारा क्या है, जो आर है, आर इज ग्रेटर देन वन, अगर ये आर की वैल्यू आपकी एक से अधिक आ गई, देन जो हमारी सीरीज होगी वो सीरीज हमारी क्या होगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, वो सीरीज हमारी क्या होगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर जो आपने मैं शुरू से फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज लिया। ठीक है, और उस सीरीज के कुछ जो टर्म है, वो सारे के सारे टर्म आपके पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, कौन से टर्म है, वो सारे टर्म आपके पॉजिटिव टर्म है। फिर मैंने उन सीरीज से किन्हीं दो सीरीज यानी दूसरी सीरीज को क्या कर रहे हैं, दो सीरीज को लिया मैंने, और उस दो सीरीज में जो आपकी दूसरी सीरीज है, उस दूसरी सीरीज को मैंने उस पहले सीरीज से डिवाइड कर दिया। और फिर वैल्यू हमने क्या किया, वो वैल्यू मान लिया जाए हमने, क्या वैल्यू क्या आई आपकी, वो वैल्यू आपकी आ गई, आर आ गई। ठीक है, अब जब आपको ये पता होगा कि इसकी वैल्यू आपकी आर आ गई, फिर हमने क्या किया कि अगर इस आर की वैल्यू क्या है, अगर इस आर की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू वन, अगर आर की वैल्यू आपकी एक से छोटी आ रही है, तो हम कहेंगे जो सीरीज है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। और अगर इस आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, अगर एक से बड़ी आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो सीरीज है आपकी, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। यही होता है हमारा एलम्बर्ट टेस्ट। ठीक है, डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है, यही होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपकी सीरीज दी जाती है, उसमें दूसरी सीरीज को पहली सीरीज से हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसका कंपैरिजन, उसका हम किससे कंपैरिजन करते हैं, एक से अगर क्या हुआ, एक से वो वैल्यू अगर छोटी हो गई तो हम कहेंगे कि वो आपका कन्वर्जेंट है। और अगर एक से बड़ी हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो आई होप आप डी एलम्बर्ट टेस्ट के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर हमने तो बता दिया कि हाँ, जो आप अगर ये आर की वैल्यू अगर आपकी क्या है, अगर आर की वैल्यू एक से छोटी आ रही है तो हमने तो कह दिया कि ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। अगर आर की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी आ रही है, तो हमने कह दिया कि जो आपका समय सीरीज है यू एन, ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो जैसे देखो, इसमें आपको दो प्रूफ पढ़ना होगा। पहला प्रूफ ये पढ़ना होगा कि कोई सीरीज अगर मान लिया जाए आर की वैल्यू, अगर आपकी आर की जो वैल्यू है, वो आर की वैल्यू क्या है, अगर इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन वन है, अगर आर की वैल्यू एक से छोटी है, तो इसके लिए आपको एक प्रूफ पढ़ना होगा। और अगर आर की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, अगर आर की वैल्यू आपकी एक से बड़ी है, तो इसके लिए एक अलग प्रूफ पढ़ना होगा। तो इसमें आपको दो प्रूफ पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये था हमारा एलम्बर्ट टेस्ट का स्टेटमेंट। तो आई होप आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर आर एक से छोटा है तो ये कन्वर्जेंट क्यों हो जा रहा है, इस चीज को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे करेंगे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि प्रूव इफ आर जो हमारा है इज लेस देन वन, देन हमारा मतलब ये कैसे होगा, देन यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मतलब इस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दें। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कोई एक इनफाइनाइट सीरीज को लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे कि कोई एक इनफाइनाइट सीरीज है आपकी। तो यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें, लेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द इनफाइनाइट लेट द इनफाइनाइट सीरीज समेसन यूएन, एक सीरीज हमने लिया, इनफाइनाइट सीरीज है आपकी क्या है, समेसन यूएन। और इसकी टर्म आपके क्या है, उसके टर्म आपके यूएन है, क्या है, यूएन है। दूसरा टर्म क्या है, यू टू है। तीसरा टर्म क्या है, यू थ्री है। इसी प्रकार चौथा टर्म आपका यू फोर है। ऐसे एलिमेंट आपके आएंगे, इसी प्रकार यूएन प्लस वन। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने किया कि आपकी कोई एक सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज समेसन यूएन एक सीरीज है। ठीक है, अब देखो, फिर अब हमको पता है कि जो आपका डी एलम्बर्ट टेस्ट होता है, इसमें अगर कोई वैल्यू आपकी क्या बता रही है, आर से छोटी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि जो आपका जो सीरीज हमने यूएन लिया है, इस सीरीज में आपकी जो दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म को क्या करते हैं, इस पहले टर्म से डिवाइड करते हैं। और फिर वो वैल्यू क्या है, अगर आर वैल्यू अगर बराबर आ रही
रही है और फिर उसमें r इज लेस देन 1 आ रहा है, फिर हम कहते हैं कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि जब आप U2 को UN से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जब आप इस U2 को इस UN से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो बात लेस देन की हो रही है। यहाँ पर मैंने पहले ही नोट कर दिया, दिखा दिया आपको कि r इज लेस देन 1, यहाँ पर लेस देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन की प्रूव अलग होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं r इज लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम U2 को UN से हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू क्या होगी, आर से छोटी होगी। ठीक है, आर से छोटी होगी। यहाँ पर हम लेस देन की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर हम जब ग्रेटर देन की बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेस देन। तो यहाँ पर जो U2 और UN की वैल्यू को जो हम डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आर से छोटी हो जाएगी। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि मैं आर इज लेस देन की बात कर रहा हूँ, आर से छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, बड़ी वैल्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी वैल्यू की अलग प्रूव होता है। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी सीरीज थी उस सीरीज यानी U2 को UN से क्या किया, डिवाइड किया। और जब U2 को UN से डिवाइड किया तो उसको हमने कहा कि ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, R से छोटी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या किया, इस U3 को U2 से डिवाइड किया। अब इसके टर्म आपके ऐसे आते चले जाएंगे, आप U3 को U2 से डिवाइड कीजिए, U4 को U3 से डिवाइड कीजिए, आपके ऐसे एलिमेंट, आपके टर्म आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो आपकी U3 है, इस U3 को हमने U2 से डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, इस U3 को क्या किया, इस U2 से डिवाइड किया। फिर ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी, ये भी वैल्यू आपकी R से छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R से छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम R इज लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। ठीक, हम कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका R है, WHERE, जो यहाँ पर आपका R है, R इज लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पर R क्या बता रहा है आपको, R आपका 1 से छोटा है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो देयर फॉर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी सीरीज है, सीरीज आपकी क्या है, तो सीरीज आपकी क्या है, यहाँ पर UN प्लस क्या है, U2 प्लस क्या है, U3 प्लस क्या है, U4, ये आपकी क्या है, ये सीरीज है। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज हम कर रहे हैं कि अगर इस U1 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगी आपको। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर लें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका U1 है, इसको अगर हम कॉमन ले लें, यानी U1 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। अगर इस U1 से अगर U2 में से U1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि U2 अपान U1 हो जाएगा। आप लोगों ने इसको समझा, मतलब आप लोग शायद जिसे जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम U2 से U1 को कॉमन लेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार U3 से क्या करेंगे, U3 से जब U1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, U3 अपान U1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर मैं कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है इसको, और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप U1 का गुणा UN से करेंगे तो UN आ जाएगा। इसी प्रकार अगर UN का गुणा आप U2 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, U1 गुणे U2 अपान UN हो जाएगा। तो UN UN कट जाएगा, तो UN कट जाएगा, प्लीज, सॉरी, प्लस प्लस यहाँ से जब U1 का गुणा आप U3 के साथ करेंगे तो क्या होगा, UN गुणे U3 अपान U1 हो जाएगा। तो UN UN से कट जाएगा, तो आपको सीरीज क्या मिल जाएगी, सीरीज यही तो मिलेगी जो आपने यहाँ पर लिखी थी, यही सीरीज तो आ गई। U3 प्लस U2 प्लस U3, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3, यही सीरीज तो बनकर आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद अगर उसमें एलिमेंट वो कॉमन नहीं आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो दूसरे एलिमेंट है जिसको हमने कॉमन लिया है वो क्या होगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या हुई है, वही चीज यहाँ पे हुई है कि जो आप हमने जब यहाँ पर U1 को कॉमन लिया, UN को जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो UN को जो कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया UN है, तो यहाँ पर UN कॉमन हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर U2 यानी UN यहाँ पर नहीं है तो U2 अपान UN हो गया, क्योंकि यहाँ पर UN नहीं है। और जहाँ पर जिस जिस नंबर को हम लोग कॉमन लेंगे, अगर वो नंबर अगर दूसरी संख्या में नहीं है तो क्या होगा, वो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर U2 को जो हमने कॉमन लिया, U2 में UN को कॉमन लिया तो ये बटे में आ गया। इसी प्रकार जब U3 को कॉमन लिया तो क्या हुआ, ये बटे में आ गया। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो
इस चीज को ऐसे हम लिख दे, थोड़ा इसको और सॉल्व कर दे, ठीक है। u1 प्लस u2 प्लस क्या है u3 प्लस क्या है u4, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, u1 को हमने कॉमन लिया था, ठीक है। यहाँ पर u1 को हमने कॉमन लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है u2 माइनस u1 की, तो ठीक है, हाँ ये चीज सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर u3 बटे un, मतलब u2 आप बटा मतलब u2 बटे un की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, u3 बटे u1 की बात हो गई, मतलब कि u1 प्लस u2 प्लस u3 में ये u2, जो u3 है आपकी, u3 आपका डायरेक्ट डिवाइड हो गया आपका un से। लेकिन होना क्या चाहिए था आपको, ये होना चाहिए था कि u3 डिवाइड होगा u2 से। यही तो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका दूसरा टर्म पहले टर्म से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये दूसरा टर्म है, ये आपके और पहला जो सबसे पहला टर्म है उससे डिवाइड हो रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत साबित हो रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को आप समझ गए? अगर नहीं समझ पाया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने क्या कि जो आपका u2 है u1, यानी आपका ये स्टेटमेंट, ये वाला जो हमने लिखा ये सही है कि u2 क्या है, दूसरा टर्म अपने पहले टर्म से सब डिवाइड हो रहा है, तो हाँ ये चीज आपकी सही है। लेकिन इस चीज को जब हमने देखा कि u3 u1 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो हमारा बता नहीं रहा है। स्टेटमेंट हमारा बता रहा है कि जो u मतलब दूसरा टर्म होगा वो अपने पहले टर्म से डिवाइड होगा, यानी u3 क्या होगा, u2 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर u3 आपका u1 से डिवाइड हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर इसको इसी प्रकार लिखा रहने दे, तो आपका स्टेटमेंट जो अभी मैंने आपको बताया है वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, देखो इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा रामबाण इलाज है इसका भी, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको इरेज कर दें, फिर आपको बताएं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि अगर यहाँ पर, अगर जैसे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस u2 माइनस u1, ये आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कि अगर अगर यहाँ पर u2 से ऊपर गुणा कर दें और u1 से u2 से नीचे गुणा कर दें, तो कोई दिक्कत होगी आपको? कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपका u2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर एक ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, हमने इस u2 को गुणा कर दिया, और मतलब भाग कर दिया u2 से, और u2 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। u2 से हमने भाग कर दिया और u2 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब यहाँ पर u2 को हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपको क्या मिल जा रहा है, तो आपको मिल जा रहा है u3, और u2 को हमने इस u2 को हमने यहाँ पर रख लिया, कहाँ, u3 के नीचे, तो u2 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार u2 को, इस u1 को हमने कहाँ कर दिया, इसको, इस u1 को हमने इस u2 को u2 के नीचे लिख दिया, ठीक है, u2 के नीचे लिख दिया। अब देखो ये स्टेटमेंट आपका क्या लग रहा है कि u2 यानी ये दूसरा टर्म है, पहले टर्म से डिवाइड हो रहा है, u3 यानी u2 ये आपका क्या है, दूसरा टर्म, मतलब तीसरा टर्म अपने दूसरे टर्म से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार आपका u2 u1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हाँ ये अब सारी चीजें अब सही है। मतलब कि अगर आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस आपका अगर u4 लिखा है, तो क्या है, u2 आपका u1 से डिवाइड हो रहा है, u2 आपका क्या है, u1 से डिवाइड हो रहा है, u3 आपका क्या है, u2 से डिवाइड हो रहा है, u3 आपका क्या है, u2 से डिवाइड हो रहा है, u4 आपका क्या है, u3 से, मतलब फिर यहाँ से u2 रिपीट हो गया, तो रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी u2 आपका डिवाइड हो रहा है u1 से, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है, हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग डरना मत कि ये कितना बड़ा भैया बता रहे हैं, ठीक है, तो डरना बिल्कुल मत, ये आपका बहुत छोटा है, बस मैं क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, और समझाने में बहुत डीप चला जाता हूँ ना, इसलिए क्लासेस बड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप घबराइए मत, ये स्टेटमेंट आपका मतलब ये प्रूफ आपका बहुत छोटा है, आप इसको सेकंडों में मिनटों में लगा देंगे, ठीक है, प्रूव कर देंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको मिनटों में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टेटमेंट के तरीके से लाने के लिए u2 और u1 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे, मतलब गुणा भाग कर दिया। और जब गुणा भाग कर दिया तो हमको क्या मिलेगा कि u2 u1 प्लस u3 अपान u2 गुणे u2 और un मिल गया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पर कर रहे हैं कि जो आपका u1 है, u1 में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, और u2 बटे u1 जो आपका है, ये आपका क्या है, r से छोटा है। यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि u2 जो आपका है, u2 अपान जो u1 है आपका, ये u2 अपान क्या है, u1 आपका r से छोटा है। तो अगर हम u2 अपान u1 की जगह इस r को लिख दें तो कोई दिक्कत होगी आपको? तो आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो u2 अपान u1 की वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आपकी r से छोटी आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम u2 अपान u1 की जगह हम r लिख दें तो कोई
दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमको यहाँ पर U3/U2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? U3/U2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि आपकी जो U3/U2 है वो भी क्या है, R से छोटा है। तो अगर इस U3/U2 को इस U3/U2 की जगह अगर हम R लिख दें तो कोई दिक्कत होगी? जिस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो आपकी U2 है, अगर U2 को डिवाइड कर रहे हैं U1 से तो आपका R से छोटा आ रहा है, तो इसकी जगह हमने R लिख दिया। तो इसी प्रकार हम U3/U2 की जगह भी हम लोग R लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर गुणे आपका U2/U1 है। क्या है आपका? U2/U1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? U2/U1 है। और अब इस U2/U1 क्या है आपका? ये भी क्या है? R से छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये भी वैल्यू आपकी R से छोटी है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। मैंने क्या किया, जो आपकी सीरीज है इसको मैंने छेड़ा नहीं है, आपकी डायरेक्ट ऐसे चली आ रही है, ठीक है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केवल सॉल्व किसको किया है? इसी सीरीज को सॉल्व किया, और इसमें भी मैंने कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं लगाया है, ठीक है। इसको भी आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो सारी चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, U1 प्लस R है, यानी U2/U1 जो है ये आपका R से छोटा है। तो U2/U1 की जगह हमने R लिख दिया, और जो आपका U3/U2 है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? R लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटा है R से। इसी प्रकार U2 अपान जो U1 है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? R लिख दिया। अब देखो हमको क्या मिला? U1 प्लस U2 प्लस U3 क्या मिला? इस डॉट 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 ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, और U1 यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस R प्लस, और जब R R का हम लोग गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? R² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? R² मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस R R का गुणा कर दिया तो आपको क्या मिल गया? R² मिल गया। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक है। मैंने कुछ चिन्ह नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर कुछ समझाना है आपको, इसलिए मैं इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाया है। तो इसके लिए मतलब आप ये मत समझना कि भैया भूल गए, मैंने जानकर इसके यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा यहाँ मतलब यहाँ पर थोड़ा आपको समझाना है, ओके। देखो यहाँ पर इतनी चीजें आप लोग समझ गए कि ये आर कैसे आया, क्योंकि आर जो ये वैल्यू है डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू छोटी आ रही है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो आपकी U1 की ये वैल्यू आपकी आ रही है, ये सारी सीरीज की ही तो वैल्यू है। मतलब इस U2 को हम डिवाइड कर रहे हैं U1 से, U3 को डिवाइड कर रहे हैं U2 से, U4 को डिवाइड कर रहे हैं U3 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी की सारी आपकी सीरीज की ही तो वैल्यू है। और ये सीरीज की वैल्यू आपकी लगातार क्या है, इस लेस देन होती जा रही है, सारी की वैल्यू आपकी लेस देन होती जा रही है। तो इस सीरीज की जो वैल्यू होगी वो सीरीज की वैल्यू भी क्या होगी, इस लेस देन U1 इंटू 1 प्लस R की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस लेस देन का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? इस लेस देन का प्रयोग कर रहे हैं, लेस देन का प्रयोग कर रहे हैं। जो आपकी ये सीरीज होगी, ये सीरीज क्या होगी, इससे छोटी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर की मतलब यहाँ पर आप लोग समझ लो, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इलेक्शन का प्रयोग क्यों किया? मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर जो आपकी आर की वैल्यू लगातार आ रही है, वो लगातार क्या है, वो सीरीज से छोटी आ रही है, ठीक है। सीरीज से छोटी आती जा रही है, यानी U2 को U1 से डिवाइड कर रहे हैं, U3 को U2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, U2 को जब U1 से डिवाइड किया तो आर से छोटी आ गई वैल्यू, ठीक है। आर से छोटी आ गई वैल्यू। इसी प्रकार जब U3 को हम लोग U2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपकी आर से छोटी आ गई वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो आपकी सीरीज की वैल्यू होगी वो सीरीज की वैल्यू क्या होगी, इस आर से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें, इस सीरीज की वैल्यू क्या होगी, सीरीज की वैल्यू भी आपकी आर से छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड में चल रहे हैं और इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने किया कि जो आपका U1 है और U2 है और U3 है, आपकी सीरीज है, ठीक है। सीरीज आपकी आती चली जाएगी, और यहाँ पर क्या किया, इस लेस देन U1 1 प्लस R ये आपकी यही तो मिला है आपको, यहाँ पे क्या मिला है आपको, यही चीज तो मिली है आपको यहाँ पे, यही चीज तो मिली है। तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप लोग समझ गए हों तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वहां पर ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लग रहा है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका, कि अगर कोई समेशन यू यानी कोई आपकी सीरीज दी जाती हो और सीरीज क्या है, इस तरह है, तो इसको हम लिख सकते हैं U1 1 - R का स्क्वायर अपान 1 - R इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और लिख रहे हैं
तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला, हम इसको फार्मूले के बेस पे लिख दें तो इसको हम क्या लिख दें, समेसन यू एन, मतलब यू एन, ये आपका सीरीज तो ही है, सीरीज के हेतु पर आप क्या आते चले गए, तो इसको हम अगर यू एन लिख दो कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम समेसन यू एन कर दिए। तो जब समेसन हमने यू एन कर दिया तो समेसन यू एन इज लेस देन क्या होगा, इज लेस देन क्या होगा, इज लेस देन होगा आपका यू वन, वन माइनस आर स्क्वायर अपान वन माइनस आर के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराना मत, ये जो आपको मैंने बताया ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा घबराना मत, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको हम प्रूव करेंगे तो एक आपका जो थ्योरम, ये आपका जो प्रूव है ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंस इसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस जो आपका आर है, हमको पता है जो आपकी आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू क्या है आपकी, वो आर की वैल्यू यहाँ पर एक से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने हैं, अब लिमिट लेने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी हमने बोलना भूल गए। यहाँ पर हम अब इससे हम लिमिट लेंगे, ठीक है। लिमिट लेंगे तो हमको पता है कि जो आपकी आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू क्या है, एक से छोटी है, ठीक है। अगर आपकी आर की वैल्यू एक से छोटी होगी तो देयर फॉर, अगर ये आपकी आर की वैल्यू क्या हुई, आर की वैल्यू अगर आपकी एक से छोटी हो गई, डियर फॉर हम लोग क्या करेंगे, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट करवाएंगे। n टेंस टू इनफाइनाइट हमने क्यों करवाया, क्योंकि हम यहाँ पर अब इसकी लिमिट ले रहे हैं, और जब इसकी हम लिमिट लेंगे तो जो लिमिट लेंगे तो हमको पता है कि r क्या है, r की वैल्यू इज लेस देन वन, यानी r की वैल्यू एक से छोटी है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट क्या कर रहे हैं, इसमें लिमिट ले रहे हैं, लिमिट क्या ले रहे हैं आपका, n टेंस टू इनफाइनाइट का ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको पता है कि जो आपकी आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू क्या है, एक से छोटी है। हम क्या बता रहे हैं कि एक से छोटी है। और जब हमने कहा कि जो आपका आर, सॉरी यहाँ पर एक गलती हमने और कर दी है, यहाँ पर एक गलती कर दी है थोड़ी सी, यहाँ पर दो नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा, जो हमने एन डायरेक्ट तब याद आया, यहाँ पर एन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेना आप लोग, यहाँ पर आप लोग एन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेना आप लोग, एन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या कि जब इसकी हमने लिमिट ली तो हमको पता है कि आर क्या है, आर इज लेस देन वन, यानी एक से आर की वैल्यू आपकी छोटी है। और फिर हमने किया कि एन टेंस टू इनफाइनाइट, और जब हमने किया कि जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या है, एन टेंस टू इनफाइनाइट हो गई, एन टेंस टू इनफाइनाइट हो गई, तो जो आपकी आर की वैल्यू है, अब आर की वैल्यू में हम लोग आर की कुछ भी वैल्यू रख दे, कुछ भी वैल्यू रख दे, आप इनफाइनाइट अगर वैल्यू आप रख देंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, एक से छोटी ही आएगी, आपकी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इस लेस देन का प्रयोग कर दिया है, क्या कर दिया है, इस लेस देन का प्रयोग कर दिया। और जब लेस देन का प्रयोग हो गया तो आप इस आर की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी आप इस आर की वैल्यू रख दो, वो आपकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपसे एक से छोटी ही होगी, कुछ भी वैल्यू रख दो। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए कोई फाइनाइट इनफाइनाइट को हम रख रहे हैं, तो वो आर की वैल्यू क्या मिल रही है, वो वैल्यू वैल्यू क्या मिल रही है आपको, हम मान रहे हैं कि वो वैल्यू आपकी जीरो मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो आर की वैल्यू आपकी क्या मिल गई, वो आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, वो आर की जो हमने कहा एन टेंस टू इनफाइनाइट करवाया, आर को जो एन टेंस टू इनफाइनाइट पे करवाया, वो वैल्यू आपको क्या मिल गई, वो वैल्यू आपको जीरो मिल गई, ठीक है। और जब ये आपको वैल्यू जीरो मिल गई, फिर हम क्या कर रहे हैं, तो देखो फिर हमने जो सीरीज लिया था, सो जो हमने इसलिए जो हमने जो सीरीज लिया था, जो समेशन यूएन है, समेशन यूएन में क्या कर रहे हैं, जो आपका यूएन है, इस यूएन को एक से गुणा करा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, यूएन मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम यूएन का गुणा इस आर एन के साथ करा रहे हैं, तो आर एन को हमने पहले ही यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि जब आर एन यानी एन की जगह हम लोग इनफाइनाइट को रखते हैं, तो क्या होगा कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। और आर की वैल्यू अगर आपकी इनफाइनाइट आ गई, तो हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि आर की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, इनफाइनाइट नहीं, तुम लाख करोड़ अरब जितना संख्या होती है कुछ भी रख दो, ये आर की वैल्यू क्या होगी, इस एक से छोटी ही होगी, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए, आर की वैल्यू क्या होगी, ये एक से छोटी ही होगी। और जब छोटी होगी तो आर एन की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं कि वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी एक के बराबर आ गई, ठीक है, सॉरी जीरो के बराबर आ गई। और जब जीरो के बराबर आ गई तो इस आर एन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इस आर एन की जगह हम लिख देंगे जीरो, ठीक है, क्या लिख देंगे, जीरो। इसे मैंने समझाने के लिए बताया, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसके लिए अगर लिखना हो तो अलग लिख दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दें, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर किया कि जो आपका एक, यहाँ पर एक माइनस इस आर एन की वैल्यू हम क्या लिख दें, जीरो लिख दें अपान वन माइनस आर। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो समेसन यूएन है, समेसन यूएन क्या हो गया आपका, समेसन यूएन इज ग्रेट लेस देन क्या हो गया, यूएन, यानी यूएन का गुणा जब आप एक के साथ कराएंगे तो यूएन मिलेगा, और जब यूएन का गुणा आप जीरो के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस आर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका, यहाँ पर जब हमने कहा कि जो आर की वैल्यू है, वो आर की वैल्यू आप इनफाइनाइट अगर टेंस करा रहे हैं, अगर उसमें क्या कर रहे हैं, एन टेंस टू इनफाइनाइट करा रहे हैं, तो वो वैल्यू आपकी एक से छोटी आ रही है। तो यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया, लेट कंसीडर कर लिया, कंसीडर किया है हमने कि आर एन की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई। फिर हमने क्या किया, जो आपका ये फार्मूला हमने अभी बनाया था, इसमें आर एन की वैल्यू हमने जीरो रखी, और जब इसमें आर एन की वैल्यू हमने जीरो रखी, फिर हमको क्या मिला, यू वन अपान वन माइनस आर मिला। क्या मिला, यू वन अपान वन माइनस आर मिला। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी चीजें आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका u1 अप माइनस आर है, इसमें जो आपकी आर की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू क्या है, एक से छोटी है। क्या है, ये आर की वैल्यू आपकी क्या है, एक से छोटी है। मतलब हमको पता है कि आपकी आर की वैल्यू आपकी 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है। मतलब क्या है कि अगर ये आर की वैल्यू एक से छोटी है तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही आपको मिलेगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं एक से बड़ी है तो हाँ अनंत तक चला जाता, अनंत तक पता नहीं कितना लाख करोड़ अरब जितना होता है, पता नहीं कहाँ तक चला जाता। ठीक है, तो क्या करते हैं, तब आप वहां पर हम इनफाइनाइट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस आर की वैल्यू आपकी क्या है, आर की वैल्यू एक से छोटी है, मतलब कोई फाइनाइट ही नंबर आपको मिलेगा। वो चाहे आपको 0.1 मिले, 0.111 मिले, 0.222 मिले, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपको वो फाइनाइट वैल्यू क्या मिल रही है, वो फाइनाइट वैल्यू आपको हमने मान लिया कि वो फाइनाइट वैल्यू आपको के मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई, वो फाइनाइट वैल्यू आपको के मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको इरेज कर दें, फिर आपको बताएं, हमने क्या बताया कि आपको फाइनाइट वैल्यू क्या मिल गई, वो फाइनाइट वैल्यू आपको क्या मिल गई, वो फाइनाइट वैल्यू आपको के मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, जो आपका समेसन यूएन है, समेसन यूएन क्या हो गया, ये समेसन यूएन क्या हो गया, इज लेस देन इस के हो गया। ठीक है, यानी और ये के क्या है आपका, ये के आपका एक फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पर मैंने इस के को इसलिए लिया है, ये आपका कोई फाइनाइट वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या मतलब के क्या हो गया, ये के हो गया आपका, ये फाइनाइट वैल्यू होगी। ये क्या मतलब के आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये के डिनोट कर रहा है आपकी एक फाइनाइट वैल्यू को। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो कन्वर्जेंट सीरीज क्या कहता है, कन्वर्जेंट सीरीज कहता है कि अगर कोई सीरीज की अगर कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आपको मिल रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। और इसी चीज को हम लोग प्रूव कर रहे थे, क्या प्रूव कर रहे थे कि ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। इसी चीज को हमको प्रूव करना था और इसी चीज को हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप इस प्रूव को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, फिर मैं पूरी चीज को बहुत अच्छे तरीके से रिपीट करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें हमने ये किया कि जो आपका समेसन यूएन है इस लेस देन वन अपान माइनस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है आर, और आर हमको पता है कि एक से छोटा है। ठीक है, अब अगर आपका एक से कोई नंबर छोटा होगा तो उसको हम पता कर सकते हैं कि ये कोई वैल्यू आपकी फाइनाइट वैल्यू ही होगी आपके पास। और अगर वो फाइनाइट वैल्यू होगी तो इसका जब सॉल्व करेंगे, यानी यू1 की वैल्यू अगर एक रख दें और आर1 की वैल्यू आर की वैल्यू एक रख दें, तो क्या होगा कि वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी। और सॉल्व होने के बाद वो वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वो वैल्यू आपकी के आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है आपकी वैल्यू, वो वैल्यू आपकी के आ रही है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। और ये वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यूएन क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई यूएन को, इस सीरीज को एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। और अगर किसी सीरीज को फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर हम एक प्रूफ और है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक बार दोबारा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग दोबारा देख लें। ठीक है, देखो हमने किया कितनी गंदी कर दी है स्लाइड को हमने किया कि जो आपकी स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था, स्टेटमेंट आपका कह रहा था कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है और उस सीरीज को क्या करना है, दूसरे टर्म को अपने पहले टर्म से हम लोग मतलब डिवाइड कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या आ रही है आपकी एक के मतलब आर के बराबर आ रही है। ठीक है, किसके बराबर आ रही है, वो वैल्यू आपके आर के बराबर आ रही है। ठीक है,
फिर हमने कहा कि अगर वो आर की वैल्यू आपकी इज लेस देन 1 होगी, यानी आर की वैल्यू इस 1 से छोटी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सीरीज आपकी क्या है, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है, ये मैंने आपको बताया। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को हमने अभी प्रूव किया है कि इसको आखिर ये कैसे होगा, अगर आर इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया तो आखिर ये कैसे होगा कि ये कन्वर्जेंट होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर हमने प्रूव किया है। देखो हमने प्रूव कैसे किया है इसको, देखो इसको हमने प्रूव किया है कि अगर ये आर क्या है, अगर आर क्या है आपका इज लेस देन 1 है, अगर ये आर की वैल्यू क्या है आपकी इज लेस देन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक लेट करेंगे कि कोई आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, क्या करेंगे कि कोई सीरीज है आपकी, वो क्या है, वो इनफाइनाइट सीरीज यूनियन, एक यूनियन सीरीज हम लेंगे, तो सीरीज क्या है आपकी, वो इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसके टर्म आपके क्या है, U1 आपका टर्म है, U2 आपका टर्म है, U3 आपका टर्म है, U4 आपका टर्म है, UN आपका, ऐसे मतलब ऐसे आपके UN टर्म आते चले जाएंगे, UN से बड़ा आपका UN प्लस 1 टर्म आता चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि स्टेटमेंट के अनुसार जो स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है, तो इस सीरीज में अगर हम क्या कर रहे हैं, इस दूसरे टर्म को अगर इस पहले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी लेस देन आर हो जाएगी। ये आर की यहाँ पर बात हो रही है, क्या हो जाएगी, इज लेस देन आर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो आपकी U2 है, इस U2 को हम UN से जब डिवाइड किए, तो वो वैल्यू क्या आ गई आपकी, वो वैल्यू क्या आ गई, आर की छोटी आ गई। इसी प्रकार जब हमने U3 को U2 से डिवाइड किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, U3 बाई डिवाइड, मतलब U3 को जो हम U3 को जो हमने U2 से डिवाइड किया, तो वैल्यू क्या आ गई, इज लेस देन आर आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आर है, आर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। फिर इतनी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद हमने किया कि जो आपकी सीरीज है, सीरीज क्या है आपकी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये तो आपकी सीरीज है। तो इस सीरीज को हमने क्या किया, इस सीरीज को हमने किया कि इस सीरीज में से जो आपका U1 टर्म है, इस U1 टर्म को हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया। और जब इस U1 को हमने कॉमन ले लिया, फिर हम लोग को क्या मिला कि यहाँ से जब U1 को हमने कॉमन लिया, कहाँ से, इसको यहाँ से जब हमने U1 कॉमन लिया, तो आपको क्या मिला, यहाँ पर 1 मिल गया। जब U2 से कॉमन लिया U1 तो U2 अपान U1 मिल गया, U3 अपान U1 मिल गया, ऐसे आपके एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया, फिर हमने किया कि जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज को देखने से हमको ये लगा कि जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है, वो स्टेटमेंट की तरह ये सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी U3 अपान U1 आ गया, और अगर ये U3 अपान U1 आ जाता है, मुझे पता नहीं क्या लगेगा, ये अगर आपका U3 अपान U1 आ जाता है, तो इसमें क्या होगा कि ये आपका एक्सटेंशन गलत साबित हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे कि U2 को हम यहाँ पर U2 के ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे U2 से भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर U2 आपसे कट जाएगा, तो आपका एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर U2 से हमने क्या किया, ऊपर भाग कर दिया, तो गुणा कर दिया और नीचे से भाग कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर हमको क्या मिला कि जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज क्या होगी, ये सीरीज आपकी U2 अपान U1 प्लस U3 अपान U2 प्लस U2 अपान U1, यानी स्टेटमेंट के अनुसार जो जिस तरह स्टेटमेंट था आपका, उसी स्टेटमेंट के अनुसार ये सीरीज आपके यहाँ पे बन गई, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर ये सीरीज आपकी क्या होगी, इसी तरह आपकी ये सीरीज बन गई। और जब ये सीरीज आपकी इस तरह बन गई, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस सीरीज को हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपका U2 अपान U1 है, जो U2 अपान U1 क्या है, आर से छोटा है, तो U2 अपान U1 पे जो हमने कहा कि आर से छोटा है, तो इसकी वैल्यू अगर आर लिख दें तो कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका U3 अपान U2 है, U3 अपान U2 भी क्या है, आपका आर से छोटा है, और अगर ये आर से छोटा है, तो इसकी वैल्यू अगर हम आर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो आपका U2 अपान U1 है, ये क्या है, आपका आर से छोटा है, जब ये आपका आर से छोटा होगा, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू आर लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने क्या कि जो आपकी ये सीरीज है, इस सीरीज में हमने क्या कि इसमें क्या किया, जो आपका आर है, आर को ऐसे लिख दिया, और आर आर का जो गुणा करवा तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये क्या कि जो आपकी ये वैल्यू आ रही है, वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आर से हमेशा लेस देन आ रही है। यानी इस सीरीज क्या है, इस सीरीज ये जो सीरीज आपको दी गई है, इस सीरीज से जो आपकी वैल्यू आ रही है, यानी जो U2 अपान U1 क्या है, आर से छोटा आ रहा है, U3 अपान U2 क्या है, आर से छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज जो आपकी आ रही है, वो हमेशा छोटी ही आती चली जा रही है। तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पर भी हमने लेस देन का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। फिर हमने क्या कि जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज कुछ हमको कोई फार्मूला की तरह दिख रही है, फार्मूले की तरह दिख रही है। तो हमने 12th में पढ़ा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें ये 12th में 11th में शायद था,
इसमें हमने पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि यह आपका एक फार्मूले के रूप में दिख रहा है। ये फार्मूला कौन सा होता है कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है और अगर ऐसे टर्म आपको पता होते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, समेशन यू एन क्या करते हैं, समेशन यू एन इज लेस देन यू वन, और जो आपका ये फार्मूला क्या बन जाता है, यू वन इंटू वन माइनस आर एन अपान वन माइनस आर, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ गए। तो यहाँ पर ये चीज अगर नहीं समझ में आई है तो इसको आप ये ध्यान कर लो कि ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंस हमको जो पता है, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ये फार्मूला है इसके लिमिट ले रहे हैं। और जब लिमिट लेंगे तो लिमिट में हमको पता है कि जो आपका आर है, ये आर क्या है, छोटा है एक से। फिर क्या कर रहे हैं, इसमें एन टेंस टू इनफाइनाइट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एन टेंस टू इनफाइनाइट करा रहे हैं। तो जब हम n टेंस टू इनफाइनाइट कराएंगे तो यहाँ पर जो आपकी r की वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटी आ रही है। तो यहाँ पर अगर n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर अगर n यानी r की पावर हम इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, वो हर एक वैल्यू आपकी एक से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि हमको यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू एक से छोटी है। और अगर ये वैल्यू अगर आपकी एक से छोटी होगी तो जो आपको इसके इनफाइनाइट रखने पर जो टर्म मिलेगा वो भी क्या होगा, एक से छोटा ही होगा। तो उसको हमने कहा कि वो वैल्यू आपकी क्या है, वो वैल्यू आपकी जीरो, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो सो समेसन यूनियन है आपका, जो समेसन यूनियन है, तो समेसन यूनियन को क्या किया, इसमें क्या किया, आर एन की वैल्यू हमको पता होगी कि आर एन की वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो डिसाइड कर लिया। ठीक, कंसिडर कर लिया है जीरो। तो यहाँ पर जब जीरो रखा तो यूवन का गुणा जब एक के साथ कराया तो यूवन मिला, जब यूवन का गुणा जीरो के साथ करा तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हमको मिल गया कि समेसन यूएन इज लेस देन इक्वल टू यूवन अपान वन माइनस आर मिलेगा। क्या मिल गया आपको, समेसन यूएन इज लेस देन इक्वल टू यू वन अपान वन माइनस आर मिल गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर जो आपको ये आर दिख रहा है, ये आर क्या है, एक से छोटा है। मतलब अगर ये वैल्यू अगर आपसे एक से छोटी है तो आप क्या कह देंगे कि ये वैल्यू कहीं क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू, मतलब फाइनाइट वैल्यू ही होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमारी इतनी बड़ी शरीर है, हमारे शरीर में इस यानी सिर के नीचे ही कहीं आंख होगी। ठीक है, तो अब आंख क्या होगी हमारी, इस सिर के नीचे ही तो कहीं होगी। अब कहाँ होगी पता नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये सिर के नीचे ही होगी। तो हम क्या क्या कहेंगे कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी फाइनाइट ही होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी फाइनाइट ही होगी। तो हमने क्या कहा, वो वैल्यू आपकी क्या हो गई, वो वैल्यू आपकी के हो गई। और जब फिर हमने कहा कि जो समेशन यूनियन है ये लेस देन आपकी इस वैल्यू के से हो गया, तो हमारा कन्वर्जेंट सीरीज कहता है, कन्वर्जेंट सीरीज कहता है कि अगर कोई सीरीज आपकी क्या है, अगर कोई सीरीज आपकी फाइनाइट सीरीज आ जा रही है तो उसको हम कह देंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये आपका क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या प्रूव हुआ, ये आपका प्रूव हो गया कि आपका स्टेटमेंट जो पहला है, ये स्टेटमेंट पहला आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर जो आपकी आर की वैल्यू है, अगर इस आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई, यानी आपकी आर की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन वन, यानी एक से अधिक हो गई, तो हम समेशन, जो आपका समेशन होगा वो डाइवर्जेंट होगा। अब कैसे होगा, इस चीज को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्रूव क्या किया कि आर की वैल्यू अगर क्या है, आर की वैल्यू अगर एक से बड़ी आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो कैसे होगी, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज ले रहे हैं, सीरीज क्या ले रहे हैं, यूएन एक सीरीज ले रहे हैं, और उस यूएन सीरीज के टर्म को क्या ले रहे हैं, यू वन आपका पहला टर्म है, इसी प्रकार यू टू आपका दूसरा टर्म है, यू थ्री आपका तीसरा टर्म है, ऐसे आपकी यू फोर आपका चौथा टर्म है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे, और यूएन आपका एलिमेंट आ जाएगा, ऐसे आपका इससे बड़ा आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, यू वन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। फिर ये क्या बता रहे हैं, आर की वैल्यू क्या है, एक से छोटी, मतलब सॉरी, आर की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, तो देखो आपका जो एलिमेंट एलिमेंट टेस्ट जो आपका होता है, इसमें स्टेटमेंट इसका क्या है, इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आपका दूसरा
टर्म है इसको पहले टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका दूसरा टर्म है इसको पहले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। और जब आपका दूसरा टर्म अगर हम पहले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी आर से बड़ी होगी। क्या होगी, वो वैल्यू आपकी आर से बड़ी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, U3 को U2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने U3 को क्या किया, इस U2 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया कि जो इसकी वैल्यू होगी आर से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू क्या होगी आपकी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, आर से बड़ी होगी। इसी प्रकार अगर मैं U4 की बात कर रहा हूँ तो U4 को जब हम U3 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो वैल्यू क्या होगी, आर से बड़ी होगी। इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, देयर फॉर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इतनी चीजें शायद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने किया कि एक सीरीज लिया और उस सीरीज में जो आपके टर्म है उसमें जो आपका दूसरा टर्म है उसको पहले टर्म से डिवाइड किया, फिर तीसरा टर्म है उसको दूसरे टर्म से डिवाइड किया, उसी प्रकार जो आपका चौथा टर्म है उसको पहले तीसरे टर्म से डिवाइड किया। ठीक, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि जो आपका U2 है, यहाँ पर जो आपका U2 है, इस U1 का गुणा हम R के साथ यहाँ पर करवा दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ करवा दे रहे हैं, आपका यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। R की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर क्या है, U2 का अगर U2 अपान जो U1 है, इस U1 को अगर इधर कर दें तो आपकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी क्या होगी, U1 से बड़ी होगी। ठीक है, क्या होगी, U1 से बड़ी होगी। इसी प्रकार अगर U3 जो U2 है इसकी R की वैल्यू यहाँ पर एक डिसाइड कर रहे हैं, ठीक, कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, तभी तभी तो आपका U1 का गुणा यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि U2 को इसी प्रकार लिख दे रहे हैं और U1 को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब किया तो U2 इज ग्रेटर देन U1। इसी प्रकार जो आपका U3 है, U3 में क्या कर रहे हैं, U2 का गुणा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, U2 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो U4 है आपका, U4 में क्या कर रहे हैं, U4 में जब U3 का बटे जो U3 आपका है इसका जब यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, मिल जा रहा है आपको U3 मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने से क्या मिला, यहाँ पर आपको देखने से आपको ये लग रहा है कि जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज क्या है, U2 क्या है, U1 से बड़ा है, U3 क्या है, U2 से बड़ा, मतलब सॉरी, जो आपकी U1 है, U1 छोटा है U2 से, U2 छोटा है आपका U3 से और U3 छोटा है आपका U4 से। तो ये सीरीज आपकी क्या हुई, ये सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार बन के तैयार हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि U1 छोटा है आपका U2 से, U2 छोटा है आपका U3 से, U3 छोटा है आपका U4 से। मगर यहाँ पर अगर हम जो आपकी सीरीज अगर लिखें तो सीरीज आपकी क्या मिलेगी, सीरीज आपकी मिलेगी कि U1 से बड़ा आपका क्या है, U1 से बड़ा आपका, सॉरी ये क्या लिख दिया, U1 से बड़ा आपका क्या है, U1 से बड़ा आपका क्या है, U2 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सीरीज में लिख दें तो सीरीज में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, U1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, U2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे U3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, U4 लिखेंगे। ऐसा मैंने किस इसलिए लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आपको U2 क्या है, U2 बड़ा है U1 से, इसी प्रकार U3 बड़ा है आपका U2 से, इसी प्रकार आपका U4 बड़ा है U3 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी चीजें आपकी बढ़ते क्रम में जा रही हैं। क्या है, मतलब U1 छोटा है U2 से, U2 छोटा है आपका U3 से, U3 छोटा है आपका U4 से। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट आपके पहले एलिमेंट से जो आपका अगला एलिमेंट है वो बड़ा है। यहाँ पर इस चीज को मैंने इसलिए बताया, तो यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर इस चीज को देखने से हमको ये लग रहा है कि जो आपके सारे टर्म हैं वो अपने पहले टर्म से अपना जो अगला टर्म है यहाँ पर हमको बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर U1 U2 प्लस U3 प्लस U4 लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, U4 लगाएं और इसको हम क्या कर दें कि ये आपका टर्म क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। किससे बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, किससे बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ पर ये बड़ा आ रहा है NU1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, किससे बड़ा आ रहा है आपका, NU1 से बड़ा आ रहा है। अब इसको आप लोग हम समझा रहे हैं कि इसको मैंने क्यों लिखा, आखिर NU1 को हमने क्यों लिखा, इस चीज को हम आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने NU1 को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो आपका U2 है, U2 क्या है, U2 आपका U1 से क्या है, बड़ा आ रहा है। यहाँ पर जो आपका U3 है, U3 क्या है, U2 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पर जो U3 है आपका, U3 क्या है, U4 के बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमें देखने से ये लगा कि जो आपका ये जो आपका ये सीरीज है, ये सीरीज आपका इस n के मल्टीपल आ रही है। सीरीज क्या आ रही है, सीरीज के मल्टीपल आ रही है, यानी U1 का गुणा जब हम यहाँ पर कर रहे हैं और U2 का गुणा जब यहाँ पर कर रहे हैं, U3 का गुणा यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सारी सीरीज बढ़ते क्रम में चली जा रही है, यानी इंक्रीज होता चला जा रहा है। यानी जो आपका ये n है, n क्या है आपका, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आई होप आप यहाँ पर इस ग्रेटर देन हमने क्यों लगाया है,
और इस यन का प्रयोग क्यों किया है, इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने यन का यूएन का गुणा आपका आर के साथ यहाँ पर यहाँ करवाया, U2 का गुणा यहाँ पर करवाया, U3 का गुणा यहाँ पर करवाया, तो हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी बढ़ती हुई जा रही है, यानी इंक्रीज होती चली जा रही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पर इस ग्रेटर देन का प्रयोग किया। अब देखो, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एन U1 को क्यों लिखा गया, यन U1 को क्यों लिखा गया। तो यन U1 को हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि U2 आपका U1 से बड़ा है, ठीक है, U2 आपका U1 से बड़ा है। तो अब U2 U1 से कितना बड़ा है, तो उसको हमने कहा कि वो n एलिमेंट आपका, n टर्म आपका बड़ा है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस इस U1 में अगर कोई ऐसा एलिमेंट n से गुणा कर दें कि ये U2 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, इस U2 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस ग्रेटर देन के साथ हम इक्वल टू का भी चिन्ह लगा देंगे, इक्वल टू का भी निशान लगा देंगे। अब इस इक्वल टू का निशान क्यों लगाया हमने, इसलिए लगाया क्योंकि जो आपका यन है, यन आपकी ये डिनोट कर रहा है कि U1 आखिर अपने अगले टर्म से कितना छोटा है। और अगर इस n की जगह पर हम उस टर्म को रख दें, कितने टर्म को रख दें, आखिर कितना नंबर रख दें, कितने एलिमेंट रख दें, इस n की जगह हम कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो कौन सा एलिमेंट आपका रख दें कि आपका ये U1 आपका इस U2 के बराबर आ जाए। यहाँ पर आपका मैंने U1 आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये चीज आपकी इसमें भी लागू होगी, किसमें, आपकी जो आपकी पहली सीरीज है, पहली सीरीज आपकी क्या है, तो पहली सीरीज आपकी क्या है, पहली सीरीज आपको दे रखी है, जैसे मैं कलर चेंज कर लूं, पहली सीरीज आपको दे रखी है, पहली सीरीज आपको पहली सीरीज आपको क्या दे रखी है, पहली सीरीज आपको दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, ठीक है, कलर ही नहीं चेंज हुआ पेन का। पहली सीरीज आपको क्या दिया गया है, पहली सीरीज आपको दिया गया है, पहली सीरीज आपको U2 माइनस U1 के लिए दिया गया है। तो हमने यहाँ पर किया कि U1 आखिर U2 से कितना अधिक है, तो अब वो जितना अधिक होगा उसको मैंने कहा कि अगर हम मान लिया जाए, अगर इस U1 में अगर हम n से गुणा कर दे तो ये U2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर U2 में क्या करें, हम U2 में n से गुणा कर दें तो ये n क्या होगा आपका, U3 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर U3 में हम n से गुणा कर दें तो n क्या होगा आपका, U4 से बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला कि ये सारे के सारे एलिमेंट आपके इसके n के मल्टीपल आ रहे हैं। और अगर हम क्या कर रहे हैं, इसके पहले सीरीज में अगर उसके जो सीरीज है, उस सीरीज में अगर n से हम लोग जितना बड़ा होगा उतने नंबर से अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो वैल्यू हमको क्या मिल रही है, वो वैल्यू क्या है, इस U2 U3 U4 जो आप एलिमेंट लेंगे, टर्म लेंगे, उसके बराबर आ रही है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि मैंने क्या बताया। अब देखो, अब देखो यहाँ पर फिर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो आपका U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 है, वो क्या है, वो आपका इस ग्रेटर देन, यानी जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज क्या है आपकी, इस ग्रेटर देन किसके, एन U1 के, ये ग्रेटर देन आ रही है। अब ग्रेटर देन यहाँ पर आप n का एलिमेंट आप 1 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 रखेंगे तो भी क्या होगा, ये वैल्यू इस सीरीज से छोटी ही आएगी। कौन सी, जो आपकी यन U1 है, यन U1 जो आपकी वैल्यू आपकी हमने अभी ज्ञात की, ये वैल्यू क्या है, अब इस यन की जगह हम कुछ भी रख दें, 100 रख दें, 50 रख दें, 150 रख दें, 200 रख दें, कुछ भी रख दें, अगर कुछ भी रखेंगे तो भी जो आपकी इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, इस सीरीज से क्या होगी, छोटी ही होगी, ठीक है, क्या होगी, इस सीरीज से छोटी ही होगी। और देखो यहाँ पर अगर यन आपको दिया गया है, तो यन का मतलब हुआ कि आप कोई भी नंबर को यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइट नंबर रख सकते हैं। और जब यहाँ पर हम कोई भी इनफाइनाइट नंबर रख देंगे तो हमको पता है कि अगर कोई सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, किसी इनफाइनाइट नंबर को रख रहे हैं और वो नंबर हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग 2 रखें, 10 रखें, जितनी वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, उससे ये वैल्यू आपकी, ये सीरीज आपकी छोटी होती चली जाएगी। और अगर ये सीरीज आपकी छोटी होती चली गई तो हम मतलब इस n की जगह कई सारे नंबर को रख सकते हैं। और जब यहाँ पर हम n की जगह कई सारे नंबर को रख देंगे तो क्या होगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि इसमें हम क्या है, कोई भी इनफाइनाइट नंबर को रख सकते हैं। और जब कोई भी इनफाइनाइट नंबर आपका रख देंगे तो हम इससे बता देंगे कि ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि अगर कोई सीरीज आपकी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू रख रहे हैं, वो वैल्यू क्या आ जा रही है, वो वैल्यू आपकी ये इस सीरीज से छोटी ही आ जा रही है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पर आप कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू को रखेंगे, वो सारी की सारी वैल्यू क्या होगी आपकी, इस n से
छोटी मतलब इस टर्म से यानी u1 से हमेशा छोटी ही आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ प्रूव कर दिया कि जो आपका R1 है अगर इस लेस देन यानी इस ग्रेटर देन 1 आ गया तो जो वैल्यू होगी आपकी वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी वो सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट सॉरी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, वो सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि अगर कोई सीरीज आपकी r इज लेस देन 1 है फिर क्या होगा, फिर मैंने बताया कि अगर कोई सीरीज आपकी r इज ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, देखो क्या है कि आपको क्या लग रहा होगा कि कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लग रही होंगी, कुछ चीजें बहुत ज्यादा कठिन लग रही हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, आप पहली बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं। ठीक है, आप पहली बार बीएससी कर रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत सी चीजें आपको बहुत आसान भी लगेंगी और बहुत सी चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट भी लगेंगी। तो अगर आपको कोई चीज बहुत आसान लग रही है तो आप लोग घबराना मत, अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है तो भी आप घबराना मत। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने अभी बीएससी के मैथ्स को नहीं पढ़ा है, तो चीजें हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए। तो आप क्या करना, उस चीज को 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक आप उस चीज को देखना। आप लोग डिमोटिवेट मत होना कि हाँ अगर हमको पहली बार भैया ने समझाया हमको नहीं समझ में आया तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। ठीक, इसको आप 2-3 बार देखना, मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब देखो ये चीज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें और बता रहा हूँ। ये तो हुआ आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या हुआ आपका, ये स्टेटमेंट हुआ आपका कि स्टेटमेंट आपका क्या हुआ कि अगर कोई सीरीज है, अगर कोई सीरीज को हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई जो एलम्बर्ट आपका एलम्बर्ट टेस्ट है आपका, ये आपका स्टेटमेंट है। और ये एलम्बर्ट टेस्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम के लिए भी तैयार कर लेना। ठीक है, इसको आप एग्जाम के लिए भी तैयार कर लेना। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो स्टेटमेंट है इसको मैंने प्रूव करवाया। तो अगर आपसे प्रूफ के लिए पूछता है तो आप क्या करेंगे, जो अभी मैंने बताया इसको बताएंगे। लेकिन लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपका इस मेथड से सॉल्व होगा। इस मेथड से आप लोग, हालांकि क्वेश्चन उस मेथड से भी सॉल्व होगा लेकिन बहुत ज्यादा इजी आपको किससे लगेगा, इससे लगेगा। वो तो मैंने आपको प्रूव करवाया है कि आखिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आखिर कैसे आर इज लेस देन 1 होगा, कैसे आर इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो वो मैंने आपको प्रूव करवाया है। लेकिन अब इसके अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंटें बता रहा हूँ, इसकी सहायता से आपके क्वेश्चन को सॉल्व होगा। मतलब इसी की सहायता से आपके जो आपकी ये टेस्ट है, ये टेस्ट के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसा जैसे पहला आपका पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस सीरीज समेशन यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ, ये क्या कह रहा है कि कोई सीरीज आपकी क्या है, कन्वर कोई सीरीज आपकी सीरीज है आपकी, वो क्या है, पॉजिटिव टर्म है और वो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगी यदि यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट u1 अपॉन u1 प्लस 1 इज क्या है, इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका पहला टर्म ही यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि यहाँ पर पहले टर्म को दूसरे टर्म से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने किया था कि जो आपका दूसरा टर्म है इसको पहले टर्म से डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा है आपका कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पहले टर्म को, जैसे मान लिया जाए कोई सीरीज है आपकी यूएन कोई सीरीज है, मान लिया u1 प्लस u2 प्लस क्या है, u3 प्लस क्या है, u4, ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस un आपका ये पहला टर्म है और u2 आपका क्या है, दूसरा टर्म है। तो इस u1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस u2 से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर ये वैल्यू आपकी क्या हुई, अगर एक से छोटी आ गई, मतलब एक से बड़ी आ गई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। और अगर अगर इसी में क्या कर रहे हैं, अगर u1 को अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर u1 को u2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है, एक से बड़ी, मतलब एक से यहाँ पे एक वैल्यू छोटी आ गई, तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि इसमें और जो अभी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, टेस्ट के स्टेटमेंट जो अब मैंने प्रूव करवाया है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग दूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड किया जा रहा है।
और जब पहले टर्म को दूसरे टर्म से हम लोग डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 1 आ गई, यानी इस वैल्यू से क्या हुई, 1 से अधिक आ गई, तो हम कहेंगे कि आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर मान लिया जाए u1 को, यानी पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और वो वैल्यू आपकी इस लेस देन 1 आ गई, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ये जब मैं ये कल आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपके ये 2 पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ में आया है, तो जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है, हो रहा है कि वहां का अभी जो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था वहां का डायरेक्ट ये अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर इस u1 को, यानी पहले टर्म को इस दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है अगर इस ग्रेटर देन 1 आ गई, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू होगी वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। और अगर अगर इसकी वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंट के लिए अगर ये वैल्यू, अगर पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट बार बार जबान से निकल रहा है, ठीक है। अगर ये यूएन से क्या कर रहे हैं, यूएन से अगर इस पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो वैल्यू आपकी इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गई, तो उसको हम कहेंगे कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो मैं फिर आपसे एक बार बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपका एलम्बर्ट आपका जो टेस्ट है, इसका प्रूफ मैंने बताया कि इसके स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आप इसकी सहायता से, जो मैंने 2 पॉइंट आपको बताया है, इन 2 पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। और हाँ, एक बात मैं और ऑफ मतलब एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है, तो जब मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। और फिर मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने मैं टेस्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला टेस्ट मैंने बताया आपको कंपैरिजन टेस्ट, एलम्बर्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में टेस्ट को ही पूछते हैं एग्जामिनर लोग। तो ये टेस्ट को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अगर ये क्लास आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार दोबारा देखना। अगर कोई चीज डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। और जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।